बच्चों आज हम लोग जो है 2020 का 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन 2 नंबर का जो कवर कर रहे हैं, अभी 2 नंबर का करेंगे, 4 नंबर में भी कवर किए हैं, 6 नंबर का भी आगे चल के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, कह रहे हैं कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद ए है, मतलब प्रथम पद 4 है। क्या है? 4 है। अंतिम पद क्या है? 49 है। और सभी पदों का योगफल जो है 265 है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले जो है हम इसमें मानेंगे कि माना पदों की संख्या ये है यह। ठीक है। और इसमें प्रथम पद दिया है। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ये दिया है a इक्वल दिया है 4। और अंतिम पद ये दिया है क्या? ये दिया है 49। कितना दिया है? 49। इसको यल से दिखाते हैं। ठीक है। हमको एक चीज और दिया है, सभी पदों का योगफल, मतलब सभी पदों का योगफल ये कितना है? यसियन इक्वल है 265। ठीक है। एक मिनट। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है एक फार्मूला जानते हैं कि जब हमारे पास पदों की संख्या हो, प्रथम पद हो और अंतिम पद हो, ठीक है, तब हम योगफल का एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि सूत्र हम इसमें लगाएंगे यन इक्वल टू n/2 a प्लस यन, यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। इस फार्मूले में देखो यहां लिखेंगे 265, इधर आएगा n/2 और इधर a का वैल्यू 4 है और यल का वैल्यू 49 है। ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 265 बनेगा, यहाँ पे n/2 हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो 9 4 13 और यहाँ कहने का मतलब 53 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 53। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो 265 में 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। और इधर आ जाएगा 53 यन हो जाएगा। तो यन इक्वल क्या मिलेगा? 265 गुणे 2 बटे में आ जाएगा 53। यहाँ हम भाग कर लेंगे। जब हम भाग करेंगे देखिए क्या मिलेगा, यन इक्वल 265 गुणे 2 बटे क्या हो जाएगा, इधर 53 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर हम भाग करेंगे। तो यन इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 1 13 के 3 और 2 दूना 4, 4 1 5 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 53 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 10। ठीक है। कहने का मतलब इसमें पदों की संख्या कितना है, 10 है। ठीक है। इस प्रकार हमारा 2 नंबर में पूछा जाने वाला 2020 का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वृत्त के व्यास AB के सिरे A2, -2, -7 तथा कह रहे हैं कि B1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र देखिए क्या होगा, ये एक वृत्त बना देंगे। ठीक। यहां केंद्र हो जाएगा O और इसका व्यास क्या बनेगा, AB बनेगा। AB का निर्देशांक दिए हैं -2, -7। B के निर्देशांक, A के निर्देशांक हो गए, B के निर्देशांक 1, -11।
ठीक है। अब हमको निकालना है वृत्त का व्यास दिया है, त्रिज्या ज्ञात करना है और क्या निकालना है, केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले केंद्र निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, किसी वृत्त का केंद्र बराबर क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु। तो हम मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, देखिए मध्य बिंदु हम निकालेंगे जब, तो क्या होगा, -2 + 1/2 हो जाएगा। इधर होगा क्या, -7 + -11/2 हो जाएगा। ठीक है, यही मध्य बिंदु होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का फार्मूला जो है हमने क्या बताया था, यहाँ पे फार्मूला हम अभी नोट कर दे रहे हैं। देखिए मध्य बिंदु ज्ञात करने का, मध्य बिंदु ज्ञात करने का फार्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही है। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम निकालेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहां पर हो जाएगा -1/2 और इधर होगा -7 - 11/2, आएगा क्या, इधर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, इधर आएगा -18/2, इधर टोटल बनेगा क्या, -1/2 बन जाएगा, इधर -9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये केंद्र O के निर्देशांक हो गए, किसके निर्देशांक हो गए, O के निर्देशांक। ठीक है, केंद्र O के निर्देशांक मिल गए। अब हमको निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्या। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या बनेगा, यहां पर त्रिज्या जो बनेगा, इधर का वैल्यू मिला -1/2, -9। ठीक है, अब यही तो मिला है, ओ बी निकाल लीजिए या ओ ए निकाल लीजिए। तो यहां पर क्या मिलेगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर ओ ए बराबर ओ बी, चाहे जो एक निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ओ ए निकालें या ओ बी निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे -1/2, ठीक है, -1/2 -1 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, -9 और -11, ठीक है, -9, ठीक है, -9 -11, ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर मिलेगा क्या, इधर मिलेगा √-1/2, तो इसको करेंगे क्या, त्रियांक गुणा, तो -2/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आएगा क्या, देखिए -9 + 11 होल स्क्वायर, यहाँ फाइनली मिलेगा हमको -3/2 होल स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा क्या, 9 2 11, यानी कि 2 स्क्वायर हो जाएगा। इधर टोटल मिलेगा 9/4 हो जाएगा, इधर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आएगा क्या, 9 + 4 = 16/4, 16 9 25 हो जाएगा। तो 25/4, 25/4 का वर्गमूल निकालेंगे जब हम, तो मिलेगा 5/2। ठीक है, यही मिलेगा। ठीक है, ये मात्रक हो जाएगा। ये क्या मिल गया, वृत्त की त्रिज्या मिल गई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। 2 नंबर में एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इसमें दे रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वृत्त की एक जीवा ए बी है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। देखिए क्या फिगर बनेगा, ठीक, ये केंद्र O है, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
ए बी, ए बी कोई जीवा है, ठीक है। इसके द्वारा जो क्षेत्र बनेगा यही बनेगा लघु वृत्तखंड का, ठीक है। अब हमें इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर देखिए क्या क्या दिया है। चूंकि वृत्तखंड में इन्होंने दिया है त्रिज्या, दिया है क्या दिया है, त्रिज्या। तो त्रिज्या आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद केंद्र पर आंतरिक कोण क्या दिया है, केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण ये दिया है थीटा इक्वल दे दिया है 90 डिग्री। हमको निकालना क्या है, वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है उसका एक फार्मूला है, क्या है, थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसी पे हमको वैल्यू क्या करना है, रख देना है बस। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, यहां पे हम वैल्यू रखते हैं जब, तो वैल्यू रखेंगे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90/360 डिग्री, और पाई का मान रख लीजिए, अभी रहने दीजिए, ठीक है। पाई का मान इन्होंने कुछ स्पेशली कहा नहीं है, ठीक है। आर का वैल्यू 10 है, 10 लिख दो, ठीक है। -1/2 10 स्क्वायर साइन 90 अंश, ठीक है। यहां मिलेगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 9 चौक 36, 1/4 हो जाएगा। इधर आएगा 22/7, इधर हो जाएगा 10 दहम्मा 100, और यहाँ मिलेगा 1/2 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 100, और साइन 90 अंश का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, अब देखिए इसमें होगा क्या, अब जो है यहां पर हमको फाइनली मिलेगा 22 × 25 हो जाएगा, बटे में 7 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, इधर मिल जाएगा 25, क्या मिल जाएगा 25, आ गया क्या माइनस में 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, ठीक है, 550 हो गया। और इधर होगा क्या, 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 के 5, और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। फिर से देखिए 7 × 5 = 35 के 5, और 7 दूनी 14, 14 3 17, बटे में आ जाएगा 7। इनको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 14 में से 7 गया 7 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 4 में से 1 गया 3 बटे 7। तो अब इसको यहीं पे छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या, वर्ग सेमी। चाहे इसको थोड़ा सा और आप भाग दे करके सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाग दे करके सॉल्व करना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। देखिए अभी क्या होगा, 375 को हम भाग देंगे 7 से, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। मिला क्या, 2 मिल गया, इधर आया क्या 5, ठीक है। 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, ठीक है। आया क्या, 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए एक दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 आ जाएगा, 7 × 5 = 35, ठीक है, 5 आ गया। फिर इसके बाद भाग करेंगे तो 7 × 7 = 49, 49 1 50, यानी कि इसमें 53 दशमलव मिलेगा, 53.57, यानी कि 57 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, उसको हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए कि cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश साइन प्लस साइन 45 अंश और दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 अंश cos 60 अंश माइनस क्या है cos 45 अंश। हमको सिद्ध करना है इक्वल में 7 बाई क्या सिद्ध करना है, देखिए
7/4 सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? 7/4। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें LHS लेंगे। LHS है क्या? cos 0 अंश प्लस sin 30 अंश, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है प्लस क्या है? sin 45 अंश, ठीक। और इसके बाद अगला जो ब्रैकेट हमारा है, उस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, हम उस ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या दिया है देखो, sin 90 अंश प्लस cos 60 अंश फिर माइनस cos 45 अंश, ठीक है। ये LHS है। अब इसके बाद हम करते क्या है, इसमें जो है हमको सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, सारणी। अगर सारणी हमको पता रहेगा तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सारणी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति में दो तीन चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे क्या होता है वो पता होना चाहिए। अर्थात कह सकते हो कि इसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना फार्मूले के आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर cos 0 अंश का मान होता है 1 और 30 अंश का होता है 1/2, sin 45 का होता है 1/√2। इधर क्या होता है, sin 90 अंश का मान 1 होता है, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, cos 45 अंश का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। ये cos 45 अंश है, थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां पर हम देख रहे हैं 1 प्लस 1/2, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 के 2, 2 1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/√2 हो गया। इधर क्या होगा, 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, माइनस 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b²। तो हम लिखेंगे 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/√2 होल स्क्वायर। मिलेगा क्या, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटे में 4 माइनस 1/2। अब क्या होगा, अब जो है यहां पर हम 4 और 2 का लासा लेंगे, तो 4 का लासा और 2 का लासा क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इधर आएगा 9 माइनस 2 दूना 4, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, आया क्या 7/4। ये RHS है। ठीक है, और हमको यही सिद्ध करना था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो समझ लेना कि बहुत ही सरल क्वेश्चन होंगे। तब सरल होंगे जब आप सारणी को याद रखेंगे, और सारणी का उपयोग बहुत ज़्यादा है। हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस सारणी को अच्छे से तैयार रखिए। ठीक है, और ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति से फिक्स है 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे वो लॉन्ग में रहे चाहे वो शॉर्ट में रहे। ठीक है, आप जो है इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और खूब अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे।